नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 6 to 8 की जेनेरिक वर्कशीट नंबर 11 को, यानी कार्यपत्रक संख्या 11 को। यह आपकी 23 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। ये जो आपकी जेनेरिक वर्कशीट होती है एक आपकी कॉमन वर्कशीट होती है, यानी कि इसमें एक कॉमन वर्कशीट मिलती है जो क्लास 6, 7 और 8 की कॉमन होती है, और उसमें एक कॉमन सा आसान सा टॉपिक डिस्कस किया जाता है जो तीनों ही क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और ये वर्कशीट हमेशा काफ़ी ईजी भी रहती है। आज की हमारी वर्कशीट भी ऐसी ही कुछ रहने वाली है। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। आज की इस वर्कशीट में हम बात करेंगे कपड़ों की। कपड़े कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, कितने प्रकार के कपड़े होते हैं, कपड़े हम अलग अलग प्रकार के क्यों पहनते हैं, ये सब कुछ हम इस वर्कशीट में समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम कई तरीके के कपड़े पहनते हैं। जैसे सर्दियों के कपड़े अलग होते हैं, गर्मियों के कपड़े अलग होते हैं। अब जैसे हल्की सी ठंड आनी शुरू हो गई तो सर्दियों के कपड़े बाहर आने शुरू हो गए ना। सुबह सुबह अगर जल्दी आपका फर्स्ट शिफ्ट का स्कूल है तो आप जो गर्म कपड़े वो पहनने आपने शुरू कर दिए होंगे। ओके, रात को भी हल्की सी ठंड हो गई, हमने रजाई वगैरह है या ब्लैंकेट वगैरह है उसको हमने बाहर निकाल लिया। ओके, तो ये मौसम के अकॉर्डिंग हम कपड़े अलग अलग प्रकार के पहनते हैं। गर्मियों में हल्के कपड़े होते हैं ताकि हमें गर्मी ना लगे, ठीक। और सर्दियों में हम भारी कपड़े पहनते हैं, और साथ ही साथ जब ज़्यादा सर्दी आती है तो हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ये कपड़े बनते कैसे हैं, उन्हें किस चीज़ से बनाया जाता है? तो आज की इस वर्कशीट में हम कपड़ों के बारे में ही थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी करेंगे। पहली चीज़ ये कि कपड़ा मानव निर्मित चीज़ है। किसी पेड़ के ऊपर नहीं लगता कि कपड़ा लगा हुआ चलो लेकर के आ जाएं, या इसका कोई पौधा लगता है। ये क्या है? मानव निर्मित है, यानी कि मानव बनाता है इसे, ठीक। कपड़ों का उपयोग हम कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे कपड़ों का उपयोग पहनने के लिए तो किया ही जाता है, सबको कॉमन सी बात है कि हम पहनते। कभी सोचा है जब कपड़े नहीं थे तब क्या पहनते थे? नहीं सोचा? चलो लास्ट में सोचेंगे। तो कपड़ों का उपयोग हम पहनने के लिए करते हैं। पहनने के अलावा कपड़ों का कई सारे और भी उपयोग है। इससे हम चादर बना सकते हैं, इससे कपड़े का तौलिया बना सकते हैं, इसमें घरों की खिड़कियां दरवाजों पर हम पर्दा लगाते हैं, वो पर्दा भी कपड़े से बनता है। ओके, कपड़े के बैग भी बनते हैं जिनका उपयोग हम कई तरीके की जो घर की सामग्री है वो रखने में करते हैं। तो ये कपड़े के अलग अलग प्रयोग हो गए। आप भी बता सकते हैं कॉमन से, यानी कि पहनने में काम आ गया, पर्दे बनाने में काम आ गया, बैग बनाने में काम आ गया, तौलिया बनाने में काम आ गया, बेडशीट चादर बनाने में काम आ गया। इसके अलावा भाई जब थोड़ा सा कपड़ा पुराना हो जाता है उसका पोछा भी बना लेते हैं। ओके, तो ये कई तरीके से हम इसका उपयोग करते हैं। इनका उपयोग है वो कैसे करेंगे वो डिपेंड करेगा हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जो भी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम इसका उपयोग करेंगे। कपड़ा धागे से बनता है, और जो धागा है वो कपास से बनता है। और या फिर जो ऊनी कपड़े हैं उसका जो धागा होगा वो ऊन से बनेगा ना। यानी कि जरूरी नहीं कि वो कपास से बने, कपड़ा है वो धागे से बनता है, ये तो निश्चित है। अब धागा है वो अलग अलग प्रकार के मटेरियल से बनेगा, वो कपास से भी बन सकता है, वो ऊन से भी बन सकता है। इसके साथ साथ मार्केट में अब तो सिंथेटिक कपड़े भी बनने लगे हैं। सिंथेटिक कपड़े होते हैं यानी कि वो प्राकृतिक तौर पर जो धागा होता है उससे नहीं बनते। हालांकि इस प्रकार के जो कपड़े होते हैं वो पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। हानिकारक कैसे होते हैं? क्योंकि उसमें केमिकल्स का यूज किया जाता है, और उसके कारण भी पॉल्यूशन होता है। जब कपड़े को अगर हम यूज़ करने के बाद इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं, यानी कि बाहर फेंक दिया, तो वो डिग्रेडेबल नहीं होता, यानी कि आसानी से वो मिट्टी के साथ मिक्सअप नहीं हो पाता, ठीक, अपघटित नहीं हो पाता। तो इसलिए वो पर्यावरण के लिए भी अनुकूल नहीं होते। तो ये हमने थोड़ा सा समझा कि कपड़े कितने प्रकार के होते हैं, कपड़ों का क्या उपयोग होता है। ओके, कितने प्रकार के होते हैं ये तो हम पता करना ही भूल गए कि कपड़े कई प्रकार के हो सकते हैं। कपड़े आपके हल्के हो सकते हैं, मोटे हो सकते हैं, ऊनी हो सकते हैं, सूती हो सकते हैं, रेशमी हो सकते हैं, सिल्क के हो सकते हैं, सिंथेटिक हो सकते हैं ना। तो ये कपड़ों के प्रकार हो गए। अब हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। आज की इस वर्कशीट पर आधारित कुछ आसान से लेकिन इंटरेस्टिंग से प्रश्न दिए गए जिनको हमें हल करना है। तो पहला हमारा प्रश्न दिया गया कि कपड़े कितने प्रकार के होते हैं, ये हमें बताना है। कोई 3 प्रकार हमें बताना है। तो कपड़े कई प्रकार के होते हैं। पहला हो गया सूती कपड़े, होते हैं ना सूती कपड़े जो ठंडे रहते हैं, गर्मियों में हम पहनते हैं। उसके बाद रेशमी कपड़े होते हैं जो रेशम से बने होते हैं। तीसरे सिल्क के कपड़े, भाई ये रेशम और सिल्क के कपड़े होते हैं। हालांकि दिखने में जो चमक होती है वो एक जैसी होती है, लेकिन जो रेशम के कपड़े होते हैं वो मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। सिल्क के कपड़े होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं, चमकदार ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही ऊनी कपड़े होते हैं जो हम सर्दियों में पहनते हैं, ठीक। तो ये कई प्रकार के हो सकते हैं, तो हमें केवल 3 के ही नाम लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, अगला प्रश्न है हमें कपास और ऊन कहाँ से प्राप्त होता है। तो कपास हमें कृषि से प्राप्त होता है। कृषि में पौधा लगाया जाता है कपास का, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा इसके बारे में डिटेल में, जो क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने।
कि कपास की कृषि की जाती है और ये खरीफ की फसल है, और उसी कपास से हमें धागा मिलता है, उसी से कपड़े बनते हैं। ठीक, तो और कपास कहाँ से आएगी? कृषि से आएगी। दूसरा, ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ऊन हमें भेड़, बकरी इत्यादि से प्राप्त होती है, मुख्य तौर पर भेड़ों से प्राप्त होती है। क्लियर? चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, तीसरा प्रश्न है, पहनने के अलावा कपड़े का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है, ये हमें बताना है। ओके, तो चादर बनाने के लिए, तौलिए बनाने के लिए, पर्दे बनाने के लिए, बैग बनाने के लिए, यानी कि ये प्रमुख कार्य हो गए जिनके लिए हम कपड़े का उपयोग करते हैं पहनने के अलावा। अगला जो हमारा प्रश्न दिया गया, चौथा प्रश्न है, उसको भी देखते हैं। चौथा प्रश्न है, कपड़े के आविष्कार से पहले मानव कपड़े की जगह किन चीज़ों का इस्तेमाल किया करता होगा? तो कपड़े के आविष्कार से पहले मानव पत्तों का या पशुओं की खाल इत्यादि का इस्तेमाल किया करता था। वास्तव में क्या करता था, अंदाज़ा लगाने की जरूरत नहीं, पत्तों को पहना जाता था या फिर पशुओं के खाल है उनसे शरीर को ढका जाता था। ठीक, पांचवें प्रश्न को देखिए। पांचवा प्रश्न एक कॉमन सा प्रश्न जो आपको भी पता होगा कि पहले और आज के पहनावे में क्या अंतर है, ये हमें बताना है। ओके, पहला मतलब थोड़ा और ज़्यादा पहले चलते हैं कि 1950 के आसपास की बात करें और आज की बात करें तो ठीक, तो पुराने और नए ज़माने के लोगों के पहनावे में बहुत सारा बदलाव आया, बड़ा फ़र्क देखने को मिलता है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत में अधिकतर लोग जो थे, अधिकतर पुरुष जो थे वो धोती कुर्ता पहनते थे, महिलाएं साड़ी पहनती थी, कपड़े सादे होते थे। ठीक, यानी कि तड़क भड़क ऐसा कुछ नहीं होता था। महिलाओं ने, हालांकि उस वक्त की बात करें तो साड़ियाँ पहनकर ही हमारे देश की आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया था, पर आजकल जो फैशन है, हमारा पहनावा है, बिल्कुल बदल गया। आजकल के नौजवान वो जीन्स, टी शर्ट, शर्ट पैंट, ओके, बरमूडा, पता नहीं क्या क्या पहनते हैं, बहुत कुछ पहनते हैं जो पहले था ही नहीं। और इसी तरीके से लड़कियां वो सलवार सूट तो कम ही पहनना पसंद करती है, वो भी अब जीन्स टॉप जैसे आधुनिक कपड़ों को पहनती है। तो ये बदलाव आया समय के साथ और ये हमेशा रहेगा। अब जो हम पहन रहे, आने वाले 20 वर्षों के बाद वो नहीं पहना जाएगा, कुछ नया आ जाएगा। तो ये फैशन के साथ दुनिया बदलती है और बदलते समय के साथ फैशन बदलता है। ये थी हमारी आज की जेनिक वर्कशीट नंबर 11। आई होप सब कुछ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतने। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।